बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह ताला का, और दुआ करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज फिर हाजिर हूँ एक नई व्लॉग के साथ। और यहाँ पे सुबह का टाइम था, बस मैं जल्दी उठ गई थी और यशा जो है वो यूनिवर्सिटी जा रही थी पापा के साथ। तो बस उनको भिजाने के बाद मैं अपने कामों में लग जाती हूँ और बच्चों को नाश्ता दे के सुबह, और फिर हस्बैंड भी चले गए थे। तो बस फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और सुबह मैंने एक टोस्ट और चाय पी ली थी। उसके बाद रात की रोटी रखी थी और ये दाल बनाई थी मैंने चने की, जो कि बहुत ही मज़े की लग रही होती है। तो ये टिंडे चने की दाल थी। टिंडे तो हमने कल चुन चुन के खा लिए थे, लेकिन अभी ये था कि दाल बहुत मज़े की लग रही थी। तो मैंने फ्रिज में देखा ना, तो ये रखी थी, मैंने ये निकाली। और फिर मेरे पास जो लास्ट ईयर का अचार डला हुआ था ना, वो मैंने निकाला। देखें अभी तक माशाल्लाह से कितना सुनहरी सुनहरी सा ये अचार है। और बिल्कुल लेसवर जो है ना वो घुल से गए हैं, और कैरियाँ तो बिल्कुल ही घुल गई हैं, उनकी सिर्फ हड्डियाँ बाकी हैं। तो ये अचार बहुत मज़े का लगता है पराठे के साथ, दाल सब्ज़ी के साथ। तो बस मैं यहाँ पे अपना खाना एंजॉय करने के बाद ना अच्छे से पेट भर के मैंने खा लिया था। बहुत मज़े की लगी चने की दाल के साथ अचार की जो यानी कि कॉम्बो है वो बहुत अच्छा लगा। तो बहरहाल यहाँ पे खाना वाना खा के बच्चों के आने का टाइम हो गया था। तो बस फिर मैंने क्या करा कि तरबूज रखा था और गली में ही आ गए थे ये। अच्छा, फ्रूट्स वाले सब्ज़ी वाले ना हमारे गली के अंदर बहुत सहूलतें आ जाते हैं आराम से, और गली भी चौड़ी है ना, तो आराम से चौक के अंदर आ जाते हैं। सब्ज़ी प्याज सब कुछ ले लो आप। वैसे भी मैं फिर मार्केट से ले ही आती हूँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी जाती है, तो वो नीचे आ जाते हैं, तो फिर मैं ले लेती हूँ, बहुत आसानी रहती है। लाल सा तरबूज था, बहुत मीठा सा था, तो सोचा कि इसको काट के ना ठंडा करने के लिए रख दूं, ताकि जब बच्चे आएँ तो बस ये ठंडा ठंडा सा बच्चे खा लें। दोपहर के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। अच्छा, आप बताएं आप लोग किस किस शहर से मुझे देख रहे हैं, तो आप लोगों के शहर में भी अंधेरी आ रही है कि नहीं, बहुत ज़्यादा आंधी और मिट्टी वाली हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है। तो अच्छा, अभी तो 2 दिन 3 दिन का यहाँ पे हैदराबाद के अंदर बताया था मैप में, वेदर मैप में, तो ऐसा ही कुछ हो रहा था। लेकिन आज जो है ना, थोड़ी सी हवा के अंदर मिट्टी कम हुई है और हवा का दबाव भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो बहुत ज़्यादा 3 दिन तक तो झक्कड़ वाली हवा और रेत वाली हवा चल रही थी, और बारिश भी हुई थी एक दिन। तो चलें जी, ये तो सारा गर्मी का वेदर है और ये तो अब चेंज होता रहेगा और मज़ीद गर्मी पड़नी है। अभी देखें बकरीद पे क्या हाल होता है हम लोगों का, लाइटें, लोड शेडिंग, गर्मी, सब चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे तरबूज काट रही थी, और तरबूज के अंदर जो कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोग अपनी डाइट के अंदर इसको शामिल ज़रूर किया करें। और जब तक ये चल रहा होता है ना, तो इसका पीछा नहीं छोड़ना है आप लोगों ने, इसको खाना है डेली। और ये सस्ता भी बहुत होता है। तो इसको खाने से ना, एक तो ये होता है कि जो बच्चे पानी बहुत कम पी रहे होते हैं तो वाटर इनटेक हो जाता है। दूसरा ये कि इसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इसके ज़रिए ग्लूकोज चला जाता है। हमारे यहाँ ना नीचे बहुत अच्छी सी ये कैरियाँ देने आए थे भाई सब्ज़ी वाले, तो मैंने ये ले ली थी। 1.5 किलो 2 किलो के करीब ये कैरियाँ थी, आई थिंक 2 किलो थी। तो मैंने ये ले ली थी, बड़ी बड़ी सी कैरियाँ थी, 2-3 मैंने रख दी हैं, ताकि ये होता है कि अक्सर भिंडी वगैरह में या फिर करेले कीमा बना रहे होते हैं, उसके अंदर मैं ज़रूर डालती हूँ, थोड़ा सा खटास हो जाती है ना, तो इसलिए। तो ये 2 कैरियाँ मैंने रख दी थी चटनी वगैरह पीसने के लिए, और बाकी मैंने कैरियाँ ले ली थी। तो इनको मैं ऐसे ही धोने के बाद ना इसको पील कर दूँगी। पील करने के बाद इनको कटिंग करके इसका जो बीज होता है, जो इसकी गुठली होती है ना, उसको रिमूव कर दूंगी। अच्छा, बहुत सारों में तो कच्ची गुठलियाँ थी, तो उनको मैंने ऐसे ही रिमूव कर दिया, और बहुत सारियों के अंदर थोड़ी सी पक्की गुठली हो गई थी, हड्डी बन गई थी। तो उसको फिर मैंने ऊपर ऊपर से कैरी को लेके ना, और काटने के बाद इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। अच्छा, काफ़ी सारे घरों के अंदर कैरी को जो है ना छिलके समेत ही उबाल के इसका पन्ना बनाया जाता है, और उसका गूदा फिर पील किया जाता है। तो मैं यहाँ पे ये आसानी कर दूँ कि बहुत ज़्यादा पानी में नहीं लेती, पानी इतना ही लेती हूँ कि कैरियाँ जो है ना उसी के अंदर ही घुल मिल सी जाएँ, और पानी भी जो है वो सोख कर लें, और कैरियाँ अच्छी सी गल जाएँ। तो बस मैं ऐसे ही करूँगी, और ये तरीका मुझे ज़्यादा आसान लगता है बनिस्बत ये कि मैं उसको गूदे को पील करूँ फिर निकालूँ, तो मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है। तो देख लीजिएगा आप लोग, अगर आप लोगों को आम पन्ने की रेसिपी अगर आपको वो बेहतर लगती है तो आप लोग उस तरीके से बना लीजिएगा, वरना इस तरीके से भी बहुत अच्छी सी बन रही होती है। अच्छा, इस तरह से उबालने के बाद ना, तो क्या होता है कि ये अच्छा सा बन तो जाता है, फिर इसी के अंदर ही आप जो भी इंग्रेडिएंट डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं इसी पॉइंट पे। लेकिन मैं इसको बॉईल करने के बाद ना इसको निकाल लूँगी, और निकालने के बाद जूसर के अंदर इसको चलाएँगे तो बहुत अच्छा सा ये पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। 5 दफ़ा ना मैं भी बहुत सारी चीज़ों को भूल जाती हूँ, फिर मैं जब देखती हूँ ना दोबारा से अपनी पुरानी व्लॉग, तो फिर मुझे कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं दोबारा से। तो अच्छा, ऐसा ही होता है कि हम लोगों को के जहन में तो बहुत सारी रेसिपीज़ वगैरह सब चल रही होती हैं, लेकिन क्या होता है कि रिमाइंडर के लिए कभी तो बच्चे याद दिला देते हैं, कभी फिर मैं ही देख लेती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें दोबारा से रिमाइंडर हो जाती हैं। तो ऐसे ही होता है कि साल भर के लिए जो चीज़ें सीज़न वाइज आ रही होती हैं ना, तो उनको तो फिर याद रख कर ही बनाना पड़ता है, फिर अदरवाइज़ यही होता है कि फिर वो चली जाती हैं। अब कच्ची कैरियाँ जो हैं वो आम
बनने जा रही हैं, तो मई के अंदर ही हमें ये मिलती हैं और इसी का ही अचार मई के अंदर ही डलता है। लास्ट ईयर जब मैंने कैरियों का और लहसुन का अचार डाला था ना, तो ये भी सीज़न वाइज ही चल रहा होता है लहसुनों का, और एक और आते हैं छोटे छोटे से, तो वो दोनों ये दोनों जो होते हैं ना, इनके सीज़न होते हैं अचार के। और अचार कोई सा भी हो उसका एक सीज़न ही होता है, तो बस यहाँ पे इन चीज़ों का बड़ा ही ख्याल करना पड़ता है। ये पन्ना जो था ना रेडी है हमारा, जूसर के अंदर चला लिया है, बिल्कुल बारीक पेस्ट बन गया है। इसको मैं कांच की बोतल में, और पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कांच की बोतल के अंदर, तो आप इसको रख दें। अब ये आपका 1 हफ़्ते के लिए आराम से, महीने भर के लिए भी आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और फिर मैं इसके अंदर अब चीनी मिलाऊंगी। अच्छा, जो मैंने पेस्ट प्रिजर्व किया है ना फ्रिज के लिए, उसके अंदर मैंने कोई भी अभी इंग्रेडिएंट शामिल नहीं किया है, जस्ट वो पानी के अंदर बॉयल हुई थी और उसका पानी ड्राई कर लिया था, उसके बाद जूसा चला लिया था और पेस्ट मैंने वो फ्रिज के अंदर रख दिया है। जब मुझे चाहिए होगा मैं उसको निकाल के इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी है और अब काला नमक डलेगा। काला नमक की क्वांटिटी ज़्यादा डलती है, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़, तो वो पेशेंट जो हैं वो नमक अगर नहीं खाते हैं तो फिर वो बग़ैर नमक का भी ये बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कुटा हुआ भुना ज़ीरा, ज़ीरे को पीस लिया है और अब जाएगा इसके अंदर पुदीना। तो अब ये हमारा इतना ज़बरदस्त ड्रिंक बन जाएगा ना, गर्मी की शिद्दत को ये मारता है, पेट के अंदर ये ठंडक पैदा करता है। और जो लोग जिनको बहुत ज़्यादा हथेलियों के अंदर गर्मी रहती है ना, जैसे कि लू वगैरह लग जाती है जिन बच्चों को, उसके लिए भी बहुत बेस्ट होता है ये शरबत गर्मी। और ये मई के महीने में बहुत ही ज़्यादा यानी कि इसके फ़वाइद होते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हवाएं जो चल रही होती है ना वो गर्म चल रही होती हैं सिंध के अंदर तो ख़ास तौर से। तो ये पुदीना वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे पेट के लिए, हमारे हाजमे के लिए हैं, और फिर हमारी जिस बॉडी के अंदर से जो गर्मी होती है उसको निकालने के लिए बहुत ही बेस्ट ड्रिंक होता है, गर्मी की शिद्दत को कम कर देता है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा खुशनुमा करने के लिए ना फूड कलर डाल रही हूँ, ग्रीन। ये ऑप्शनल है टोटल, वरना आप चाहें तो इसके नेचुरल कलर के साथ भी पी सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो बस ये होता है कि बच्चों को देखने में थोड़ी सी अट्रैक्शन लगती है ना, तो इसलिए बस मैंने थोड़ा सा डाला था, ज़्यादा नहीं, तो मेरे हाथ पे भी लग गया था। और ये बहुत ही लिक्विड वाला जो होता है ना, कहीं गिर जाए तो बस फिर बहुत ही ढीठ स्टैंड लग जाते हैं। यहाँ पे अच्छी सी कूट के बर्फ़ डालेंगे, क्रश करके चाहे तो आप। अच्छा, आपको पता है इंडियंस इतना कोई आम का कैरी का इस्तेमाल करते हैं, कच्ची कैरी का, जब कच्ची कैरियाँ चलती हैं आम पापड़ बनाते हैं, आम को फुल इंजॉय करते हैं। हम लोग इतना शायद नहीं कर पाते, लेकिन इंडियंस जो होते हैं बड़ी मेहनत करते हैं। और हमारे आबा व अजदाद जो कि सारे इंडिया से ही आए थे, तो पहले के जो लोग थे ना वो भी बड़ी मेहनत किया, इसीलिए किया करते थे कि उनका जो रहन सहन गुजरा है वो इंडिया से ही हमारा ताल्लुक़ है, तो हिंदुस्तान में रहकर आए हैं और बहुत ही मेहनत करते थे। तो अच्छा, यहाँ पे ये तो मेहनत से बन गया है हमारा आम पन्ना और बहुत ही इंजॉय किया है, बहुत ही मज़े का लगा था। आप लोग भी इसको बनाएं, बहुत मज़े का ये आम पन्ना शरबत बन के रेडी हो जाएगा और गर्मी की शिद्दत को ये फ़ौरी तौर पे मारता है। अच्छा, ये पीने के बाद ना बच्चों को मैंने इससे पहले ही ये पकोड़े भी बना दिए थे और इसके साथ ही मैंने ये आम पन्ने का जूस भी बना दिया था, तो बच्चों को मैंने यहाँ पे हिस्से कर दिए थे। वरना क्या होता है कि इसने ज़्यादा ले लिया, उसने ज़्यादा, बच्चे कितने ही बड़े हो जाएँ बच्चे बच्चे ही रहते हैं माँ बाप की जब तक कस्टडी में होते हैं। हम लोग भी जब अम्मी के यहाँ पे जब छोटे छोटे से सारे बहन भाई हुआ करते थे और कज़न्स के साथ रहा करते थे, तो वो वक्त बहुत अच्छी तरीके से हमें याद है कि हम लोग बड़ा ही तंग किया करते थे और अम्मी को आज भी वो वक्त याद आता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना रात का टाइम हो गया था, तो मैं बना रही थी दही, और दही बनाने के लिए मैंने इसके अंदर दूध में पानी नहीं शामिल किया था, गाढ़ा गाढ़ा दूध मैंने ये बॉयल कर लिया था। उसके बाद इस तरह से मैंने इसको झाग बनाया और पंखा खोल के ना इसको ठंडा किया है, और इतना ठंडा कि आपकी उंगली 7 बार आप गिनती गिनेंगे ना तो इसके अंदर रह जाए, बस इतना ही ठंडा। ये एक ट्रिक है और ये मैंने एजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट की रेसिपी से मैंने ये दही जमाना सीखा था, बहुत टाइम पहले ही सीखा था और बहुत ही अच्छा जमता था। लेकिन क्या होता था कि मैं कूंडा नहीं यूज़ करती थी मिट्टी का, तो इसीलिए फिर मेरा दही जो है ना वो ज़्यादातर थोड़ा थोड़ा सा पानी वाला सा बन जाता था। तो अब ये है कि मिट्टी के कूंडे में तो बिल्कुल ही परफेक्ट जमता है जैसे उन्होंने रेसिपी बताई थी। तो यहाँ पर मैं ओवरनाइट के लिए रख दूँगी झाग लगा के, और ये दही जो था ना थोड़ा सा ही डलता है, 1 टीस्पून भी अगर आपके पास होगा ना तो इससे भी काम चल जाएगा। तो खट्टा दही बनाना है तो आपने चीनी नहीं डालनी, और अगर आपको खाने के लिए बनाना है तो फिर आप थोड़ी सी इसमें शक्कर शामिल कर दें, 1 टीस्पून। बहुत मज़े का ये दही बन के रेडी हो जाएगा। नेस्ले का दही भी आप भूल जाएंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है बाज़ार से दही मंगवाने की, और वो गला भी पकड़ता है। घर का दूध का दही जमाएं, बहुत ही मज़े का बनेगा, और मेरी ट्रिक से जमाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि ये है रेसिपी एजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट की। तो चलें जी, मैंने यहाँ पे किचन को पहले ही नीट एंड क्लीन टाइडी कर लिया। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग थोड़ा सा बड़ा ही हो गया, लेकिन ये हुआ कि मैंने बनाया जो भी बना मैंने आपसे शेयर किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है यूट्यूब से मेरे ये जो व्लॉग्स है ना उसका एल्गोरिथम से हटती जा रही थी वीडियो।
वीडियोस। तो वीडियोस को जो है ना बूस्ट देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अभी चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, जल्दी जल्दी आप मेरा चैनल मोनेटाइज कराएं, वॉच टाइम कंप्लीट करवाएं अपनी आप ही का, तो फिर अच्छी अच्छी सी वीडियोस आपके साथ लेके मैं हाजिर होंगी। अच्छा बकाया जो बर्तन थे ना उनको भी धो के रख दूंगी, क्योंकि पहले से जो मैंने किचन साफ़ किया था ना दोबारा से मैस ना फैले। अच्छा वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ।